अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आप सब की बहुत ही फरमाइश पर आज हम शामी कबाब बना रहे हैं चिकन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम अपना चूल्हा मीडियम हाई पर रखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें 2 कप पानी डाल देते हैं। चले हमारे शामी कबाब की हम ग्रैंड ओपनिंग करते हैं विद सम गरम मसाला, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून हमारे पास साबुत गोल धनिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है साबुत, 2 सिनेमन स्टिक है, एक छोटा सा फूल जो है वो जावित्री का है, एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो जायफल का है, 6-7 लौंग है, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और कुछ 2-3 पत्ते बे लीव्स के हैं। तो ये सारा हमारा चला जाएगा मलमल के कपड़े में। हम इसकी पोटली बना के डालेंगे क्योंकि लाइफ बहुत डिज़ास्टर हो जाती है जब गरम मसाला पिसता नहीं है और मुंह में कुछ आ रहा होता है। तो हम खुशबूदार मज़ेदार एकदम शामी कबाब बनाएंगे बिना एनी डिस्टर्बेंस के। चले जी, आप खुशबू पैदा करें अंदर जाके। ये देखें अपना जॉब इन्होंने शुरू कर दिया। थोड़ा सा हमने इसको गीला किया और रख दिया। अब हम दाल डाल देते हैं जो कि आधा कप है। और अब हम 2 पाउंड चिकन डाल रहे हैं। हमारे पास चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाई मिक्स है। इससे हमारे कबाब बड़े मॉइस्ट से और ज़बरदस्त से बनेंगे। तो 2 पाउंड चिकन चली गई हमारी। अब हम इसमें 2 आलू डाल देते हैं। ये भी कबाबों को मॉइस्ट बनाने के लिए हेल्प करता है। चलें अब हम इनको जो भी चीज़ें हमने डाली हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ये 2 टेबलस्पून के करीब बारीक बारीक कटा हुआ अदरक है, 6-7 जवे जो हैं वो गार्लिक के हैं और ये आधा कप प्याज है जो हमने रफली चॉप कर लिए। अब इसी में हम डाल रहे हैं 15 जितनी गोल मिर्चें साबुत, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, इससे हमारी कबाबें सुनहरी सुनहरी बनेगी, और 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर जो कि 1 क्यूब चिकन बुलियन, मैगी की या कनौर की कोई भी, ये सब हम डाल देते हैं। चलें देखिए हमने टोटल 4 कप पानी लिया था, 2 अभी हम और डाल देते हैं। अच्छी तरह मिला लेते हैं। चिकन तो बहुत जल्दी पक जाता है। हमने दाल जो है वो अपनी पहले से ही भिगो दी थी ताकि इस तरह कुकिंग टाइम हमारा कट जाए और हर चीज़ फास्ट हो। तो बस अब इसको हम बॉईल कर लेते हैं जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए। तो कवर कर देते हैं हम अपना। 25 to 30 मिनट्स में चेक करते हैं जब तक कि हमारी पानी भी ड्राई हो जाएगा। और दाल तो भिगो दी थी, तो ये जब सब टेंडर हो जाएगा और पानी ड्राई होगा जब हम मिलते हैं। ठीक है, 25 to 30 मिनट्स में। चलो हम चेक करते हैं। ओह माय गॉड, इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही हैं वो पोटली की और ये सारी चीज़ों की मिली जुली, पूरा किचन महक रहा है भाई। बस आप 2-3 मरतबा ऐसे ही चलते फिरते आके चेक कर लीजिएगा। और अब हम दोबारा कवर कर देते हैं इसको। देखिए 30 मिनट्स हो गई है। हम चेक करते हैं, काफ़ी पानी हमारा ड्राई हो गया है। बस अब हमें देखना है कि हमारी चिकन और ये दाल और आलू की क्या सिचुएशन है। देखिए आलू भी हमारे टेंडर हो गए हैं। ये देखें, हमारी चिकन देख लेते हैं हम। ये देखें, ये भी गल गई है। हमारी दालें भी स्मुश नहीं है। ये देखें बिल्कुल सही है, दालें भी दिख रही है हमारी। तो बस अभी ये जितना मॉइस्चर बचा है ना, हम बहुत अच्छे शेप में हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में हैं।
अच्छा देखिए, ये जो शामी कबाब जो है ना, लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे बड़े ड्राई बनते हैं, तो इसी वजह से हमने सोचा कि थाई मीट और ब्रेस्ट का मीट मिक्स करके बनाते हैं। चलो इसको कवर कर देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। तो आप अपने बुचर के पास जाएं और उसको एक कहें कि भाई ये बोनलेस कर दे आपको थाई का मीट, तो बन जाएगा। और अगर इन केस वो ना कर दे तो भी कोई मसला नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा कि दोनों पीसेस बोन के साथ ही डाल दें, और जब आपको लगे कि भाई ये टेंडर हो गया, जैसे इस पोजीशन में, बिखरे नहीं लेकिन टेंडर हो गया, यही वाली पोजीशन जो मैंने आपको बताई, तो आप वो पीसेस बड़े वाले निकाल के बोन डिस्कार्ड कर लें अपने हाथ से और दोबारा वो पीसेस डाल दें लास्ट 5 मिनट्स में, और उसके बाद हम जो प्रोसेस करेंगे वो सेम ही होगा। ठीक है, चलिए जब तक हम अपने अंडे फेंट लेते हैं। अच्छा, अंडों के बगैर भी बनाए जा सकते हैं कबाब, बहुत मज़े के लगते हैं डीप फ्राई करके। लेकिन अक्सर अंडों के बगैर बनाने में एक चीज़ होती है कि ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वो डीप फ्राई हो रहे होते हैं, और अंडों की कोटिंग जो है वो कबाबों को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है। और एक और भी बात है कि इसको अंडे के साथ जब हम बनाते हैं ना, तब हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। वो डीप फ्राई करना पड़ता है तो कबाबों में ऑयल बहुत चला जाता है। चले जी, ये तो फिट गए हमारे, और अब हम इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल जैसा हम चाहते थे एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। हमारी दालें नज़र आ रही है, हमारा मीट और आलू। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी पोटली निकाल लेते हैं। चले हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि तो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। चले जी, हमारा आमेज़ा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, तो हम इसको ग्राइंड करते हैं। चले एक बैच हम अपना डालते हैं। पहले हल्का हल्का नीम गर्म हो तो मैं प्रिफ़र करती हूँ, इससे क्या होता है कि पीसने में ज़्यादा सही रहता है। चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा पिस गया है। चलिए जी, हम अपना दूसरा बैच डाल देते हैं। चलिए देखिए कैसा झटपट सा हो गया। हल्का सा जब वार्म रखते हैं ना, जब भी जल्दी हो जाता है। अब हम इसमें अपने मिर्च मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1-1.5 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च, 1-1.5 टेबलस्पून चॉप की हुई लाल मिर्च। आपके लिए आपको जो डालना हो डालें, आपको कम डालनी है ज़्यादा डालनी है तेज़ी पे डिपेंड है। रेड ना डालना हो डजेंट मैटर। और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक है, इससे बड़ा टेस्ट शानदार हो जाता है। छोटा सा 1 हैंडफुल जो है पुदीना कटा हुआ बारीक बारीक सा, और छोटा सा हैंडफुल धनिया कटा हुआ, ये सब चला गया। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। कबाब बनेगी चटपटी। चले इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ग्लव्स पहन के अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा देखिए, इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें मिर्च मसाले, नींबू, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। आप चख लें इस पॉइंट पर। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसकी वजह ये कि हमने वो डाला था ना कनौर की क्यूब या मैगी की, उसमें सॉल्ट होता ही है, तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है। बस हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। चले फिर से मसल लें थोड़ा सा, और ये हो गया डन। चले शैलो फ्राई करना है तो हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। चले बाय द टाइम हमारा ऑयल गर्म होता है, हम कबाब बना लेते हैं। हम जो है थोड़ी लंबी वाली कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो गोल भी बना लें, मैं चिकन की हमेशा ही लंबी बनाती हूँ। देखिए कुछ तो हमने लंबूतरी बना ली लंबी लंबी, और कुछ हम ट्रेडिशनल बना लेते हैं। आपको जो दिल चाहे आप बना लें। देखिए ये हमारी लास्ट कबाब भी बन गई।
और बाय द टाइम हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलें हम रखते हैं। कुछ गोल हो गई है, कुछ लंबी हो गई है। और देखिए तेल जो है वो गर्म हो गया है। हीट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आनी चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए क्योंकि कबाबों को पकना भी है। डिप कर कर के कबाबों को तलते हैं। ये देखिए डिप किया, लगाया आसपास और उठा के और डाल दिया। आहिस्ता से, ख्याल से, उंगली भी साथ साथ मत डाल दीजिएगा। चलिए एक आध हम अपनी ट्रेडिशनल वाली भी तल लेते हैं और ये हम आराम से डाल देंगे इसको भी। देखिए एक साइड से ब्राउन हो गई है। अब हम इसको पलट देते हैं। कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। ये हमारी एकदम ड्रेस्ड अप क्या कहते हैं प्लेट है। हम डायरेक्ट उसी में निकाल लेंगे। हमें पेपर टाल पर रखने की ज़रूरत नहीं है अपनी कबाबों को, क्योंकि ये बड़ी जूसी और मॉइस्ट है। देखिए तैयार हो गई है हमारी शानदार सी शामी कबाब और प्लेटर। देखिए कैसे हमने झटपट से मॉइस्ट से एकदम शामी कबाब तैयार कर लिए। अब टाइम हो गया टेस्ट करने का, तो चले मैं ट्राई करती हूँ। मेरा फेवरेट वाला लिया है मैंने। मज़ेदार सी चटनी। बिलीव मी। इस वक्त मुझे कुछ कहने का दिल नहीं चाह रहा, मैं दिल चाह रहा मैं जल्दी से फिनिश कर लूँ। एज ऑलवेज मुझे आपके साथ बना के बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप भी बनाते हैं और मुझे लिखते हैं कि आपने भी बहुत इन्जॉय किया और बहुत लोगों ने पसंद किया। बस मैं ये भी चाह रही हूँ कि आप बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।